बिलावल साहब को चलाएं जी। आपकी पार्टी के लोगों ने कहा कि अगर आप साथ नहीं आए फिर हम ब्रूट मेजॉरिटी, हम फिर आपके लोगों के साथ हुकूमत बनाएंगे। ये धमकियां तो आप, ये बिलावल साहब और आपकी पार्टी पहले से दे रही थी, सुन ले बेशक। अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं, मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। हम तमाम जमहूरी ऑप्शंस बरूए कार ला रहे हैं, अगर वो मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है, वरना फिर हुकूमत का प्लान बी भी है। कोशिश है कंसेंसस की, वरना नंबर्स का अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है, मगर बेहतर यही है कि ये चीज कंसेंसस से आगे चले। पहली ऑप्शन तो यही है कि चीजें कुछ सूबी से आगे बढ़े, और बिलावल साहब को मैं कोट करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि दीगर ऑप्शन मौजूद है। अभी तो डिग्गी गोले बगैर ही हो गए, अभी डिग्गी में भी इतने सारे परिंदे हैं, उनको भी आजाद करना, जल्दी मुझे नीचे जाने दें। अब सवाल ये, अगर आप सीरियस सवाल पूछना चाहते हैं, आप तो पहले से धमकियां दे रहे थे कि अगर आप साथ ना आए तो हम आपके बंदे तोड़ प्लान भी ये है। पहली बात यह है कि ये बहुत जबरदस्त, मैं कहता हूं कि इत्तेफाक के राय के लिए जितनी मेहनत की गई, स्ट्रगल की गई। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैं समझता था कि पहले दिन से मैंने आपको कहा था कि वो जीरक सियासतदान है, वो इस पहले मसवदे के ऊपर अपनी कांट छांट करेंगे और उसके बाद कंसेंसस के साथ ये जो दौड़ बिलावल साहब ने लगाई, शहबाज साहब ने लगाई, ये बाकी पार्टियों ने, एमक्यूएम ने मिलकर लगाई। मकसद ये था कि मैं आज भी कहता हूं कि बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन बहुत सारे लोग थे आपने जो वोट डालना चाहते थे, जो वोट डालना चाहते थे। मुझे बात तो मुकम्मल करने का, मेरा जवाब नहीं आप दे रहे सर। आप यार काशिफ जवाब देने ही नहीं दे रहे, तो मुझे मैं क्या करूं, आप अकेले प्रोग्राम कर लेते यार। नहीं, आपने कहा ना, मौलाना ने कहा। नहीं, मौलाना आप क्या कर रहे थे? क्या आपको क्यों नहीं था पता कि आपको ये क्या, आप हाई कोर्ट तबाह कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में एक पैरेलल कोर्ट बना रहे थे, मेरी आप इंसानी हकूक खत्म कर रहे थे। इस तरह नहीं होता, आपने मुसवदे नहीं पढ़े, इस तरह नहीं होता। ये कच्ची की जमात की वो किताब नहीं बंदा लिख रहा होता, या कॉपी नहीं लिख रहा होता मेरी जान। ये जब भी असम्बलियों के अंदर आप देखें 18वीं तरमीम के ऊपर क्या हुआ था, 9 महीने लगे थे 18वीं तरमीम के ऊपर। यहाँ तो आप रात को 12-2 बजे तक आपको पता ही नहीं था मुसवदा क्या है। 60-70 टीवी कैमरे की आंखों में आंखें डाल के कहे कि आपने पहला, जब जिस दिन रात को मुसवदा आया था, आपने देखा भी था। मेरा काशिफ मसवदे से ताल्लुक ही नहीं था, मेरा उस दिन ताल्लुक होना था जिस दिन मैंने वोट डालना था। उससे 2 दिन पहले पार्लिमानी पार्टी में तमाम एमएनएस को मसवदे के बारे में बता दिया। मुसवदे के बारे में एक मुसवदा मौजूद है, मौलाना साहब इस मुसवदे के बारे में क्या कहते हैं? मेरी बात तो सुनिए, जवाब दीजिएगा ना यार। अब आप सीरियस हो गए हैं, जरा काला नाग भी सुन लेना कि इसको काला नाग था, क्या कह रहे थे कि क्या हो रहा था। मौलाना साहब कहते हैं ऐसी चीजें उसमें मौजूद थी कि जिसमें हम जमहूरी लोग, पार्लिमानी लोग जमहूरियत को मुस्तहकम करने के दावे के साथ जमहूरियत का कत्ल कर रहे थे। ये कर रहे थे आप? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देख मेरी बात सुने, देखें जो मसवदा पहले आया, हो सकता है दूसरा भी आया हो, जाके तीसरे पे कंसेंसस, चौथे पे हुआ हो, सबने फिर अपना अपना इनपुट दिया ना। जब बात चलती है मेरी जान, जब हमने जब बात चलती है तो फिर निकलती है। वो कत्ल नहीं होता, ये पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है, ये पॉलिटिकल गुफ्तगू होती है। वो पॉलिटिकल गुफ्तगू कर रहे थे, ठीक कर रहे थे, उनके जहन में था कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। फिर सिर्फ मौलाना का नहीं रहा, फिर पीपल्स पार्टी का भी ये था कि ये नहीं, ये होनी चाहिए थी। फिर एमक्यूएम ने भी अपना इनपुट दिया, फिर एएनपी ने भी अपना इनपुट दिया, सबने, इवन पीटीआई ने अपना इनपुट दिया। पीटीआई ने इस मसवदे के साथ इत्तेफाक राय किया, याद है जनाब, पीटीआई के नाम पे इत्तेफाक राय किया। मुझे उन्होंने कहा कि हमें इसकी हिमायत करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत, हमारा ख्याल था बहुत खराब होगा। ये बड़ा, मुझे 2-3 लोगों ने बात, शुक्र है जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। इत्तेफाक राय हुआ, लेकिन जब वो गए बानी पीटीआई के पास, उन्होंने कहा तो आपकी जरूरत कैसी हुई कि आप कोई ऐसा स्मूथ या कानून साजी में हिस्सा लें, या एससीओ के अंदर आपने प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, आपने हंगामा राई क्यों नहीं की, आपको किसने कहा था प्रोटेस्ट रोकने के लिए? वो तो बात ही देखे ना कहीं से कहीं, मैं तो यहाँ गल सड़ जाऊंगा, मैं तो यहाँ मर जाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे तो पानी नहीं है, मेरे पास तो बिजली नहीं है। उसने अपने रोने धोने शुरू कर दिए। और जो मुल्क की और कौम की जो बातें थी, यार जो बंदा एससीओ के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए कहे, उसके ऊपर आप क्या बात करेंगे? और जो बंदे ये जाकर कहें कि हाँ जी ये मसवदा इस आइन के लिए, कानून के लिए, मुल्क के लिए बेहतर है, और वो आगे से कहे कि नहीं, आपने किसी सूरत कानून साजी में हिस्सा नहीं लेना, और पार्टी पूरी की पूरी कंप्रोमाइज होगी। अपना काशिफ साहब, अच्छा, पूरी की पूरी कंप्रोमाइज आपने ले, बंदे आपके साथ है सारे? मैं कहता हूं जी, मेरे साथ, आपके साथ, नून के साथ। आप देखें ना, कोई शर्मो शर्मी वहां बैठा होगा तो बैठा रहे,
अगर 10 दिन बाद नहीं, 15 दिन बाद नहीं उन्होंने अपने फैसले करने अपनी सियासी जिंदगियों के। 80, 82, 84 में से तकरीबन जी आप ये कह रहे हैं कि 70-75 आपके साथ। मेरा ख्याल है कि इतने नहीं तो चलें 10 कम कर लें और कम कर लें। और ये आपसे क्या चाह रहे हैं, क्या बातचीत होती है आपसे? ये बातचीत अभी देखें ना, अभी पीटीआई का फ्यूचर तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। मतलब कि आप ये अंदाजा लगाएं कि इसी तरह की 2-3 अभी जिस तरीके से इसी तरह के 2-3 इलेक्शन हुए तो काम खत्म है। एससीओ के बाद देखें ना, इस वक्त इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो मुल्क के ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और 2 साल के अंदर एक तरक्की की मनाजिल को तय करेगा। इन्फ्लेशन रेट आपके सामने है काशिफ, इस वक्त आईपीपीज के ऊपर जो हाथ डाला गया माशी इशारे बहुत बेहतर हो रहे हैं। जो मैक्रो मैं नहीं जानता, मैं इकोनॉमी समझता नहीं, लेकिन सारे लोग जो मुझे बताते हैं वो कहते हैं कि माशी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। तो ये आईपीपीज के ऊपर जब हाथ पड़ा है ना, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था, याद है आपको? याद होगा। तो और 5-6 की तरफ गए हैं, लेकिन मैं इससे राजी नहीं हूँ। अभी 10, 15, 18 उनके ऊपर भी काम हो रहा है और उनसे भी वही वाली बात हुई है जो मैंने आपसे कहा था कि यार इस मुल्क से आपने अरबों खरबों कमा लिए, अब मेहरबानी करें यार। सर वैसे एक बात बताइए, आपके नेशनल असेंबली वाला आर्गुमेंट मैंने मान लिया कि ये आजाद थे। ये जो अख्तर मेंगल के लोग उठाए थे ये तो आजाद नहीं थे ना सेनेट में? किसने उठाए थे? उठाए नहीं, मतलब ये जो आपको वोट डाल कर गए। हाँ, तो वोट अगर उन्होंने डाले हैं तो जमीर की आवाज। यार मेरी बात सुने कि सेनेट के अंदर आने वाला बंदा ना 16 साल की दोशीजा है ना 14 साल की दोशीजा है कि उसको कोई पकड़ के जाके जबरदस्ती वोट डलवा देगा। जिन्होंने नहीं डालने होते नहीं डाले। जैसे आपने मुझे कहा है कि मैं फांसी की काल कोठरी में चला गया, मैं चला गया, उम्र कैद ले ली, मैंने अब कंप्रोमाइज नहीं किया, किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। तो इस तरह लोग जो हैं जो असेंबलियों में बैठे होते हैं उनसे जबरदस्ती नहीं हो सकती। इनकी फैमिली 60-60, 70-70 साल से सियासत के अंदर है। मुझे एक बात बताएं, मियां साहब का आपने जिक्र किया, मियां साहब इस आईनी तरमीम, आइन, कानून, जमहूरियत पर किधर खड़े, खामोश हैं बिल्कुल। एक ब्रेक के बाद मुझे जरा बता दें, जो लंदन भी जा रहे हैं, वापस आना मियां साहब ने? ये अपना ब्रेक से पहले ही बता लेना, पहले ही पूछ लें। ब्रेक के बाद कर लेते चलें।